हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 20 क्वेश्चन जो हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें आज हम लोग। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? A particle covers half of its total distance with speed v1 and the rest half distance with speed v2. Its average speed during the complete journey is। देखा जाए तो ये डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका हमारा ऑप्शन जो होगा सी होगा। लेकिन ये आया कैसे है, पहले इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक टोटल डिस्टेंस है। क्या है भाई हमारे पास? ये टोटल डिस्टेंस है। इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। इसको हम क्या मान लेते हैं? एक पॉइंट को हम मान लेते हैं ए और दूसरे पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है, कवर कर रहा है कि हाफ डिस्टेंस, मतलब टोटल का टोटल डिस्टेंस कितना मान लेते हैं हम? टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये हमारे पास कितना है? एस है। कितना है भाई? एस डिस्टेंस है। टोटल कितना डिस्टेंस है? एस डिस्टेंस है। अब ये बोला जा रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस, यानी कि आधा मतलब यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वहाँ तक स्पीड कितनी है? ये v1 स्पीड से कवर कर रहा है। बाकी आगे की आधी स्पीड वो कितने स्पीड से? v2 से। यानी कि आधा जो डिस्टेंस है v1 स्पीड से, बाकी बचा जो डिस्टेंस है वो कितने स्पीड से? v2 डिस्टेंस से, यानी कि v2 स्पीड से कवर कर रहा है। तो इसको हम एक नया पॉइंट मान लेते हैं, सी पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ से एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि वी एवरेज होता क्या है भैया? वी एवरेज होता है हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन। भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करना है। वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस हमारे पास एस है। टोटल टाइम की अगर बात कर ली जाए तो मानते हैं कि जो पहली हाफ डिस्टेंस चली है उसने t1 टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में, आगे के हाफ डिस्टेंस चलने में t2 टाइम ले लिया है। ठीक है। तो टोटल टाइम हमारा हो गया t1 प्लस t2। अगर आप t1 निकाल लें और t2 निकाल लें तब तो आपका काम हो जाएगा। भाई t1 टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड की अगर बात करें तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर भाई ये पूरा s है तो आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये तो हो जाएगी s/2 और ये भी क्या हो जाएगी? s/2। जब ये डिस्टेंस आपको पता चल गई है तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, तब तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो t1 जो टाइम ले रहा है वो s/2 डिस्टेंस चल रहा है। कितना डिस्टेंस चल रहा है? s/2 डिस्टेंस चल रहा है। यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड लग जाएगा 2v1, यानी s अपॉन कितना हो गया? 2v1 हो गया। ऐसे यहाँ पर भी कर लो भैया, s/2 अपॉन v2, यानी कि s/2v2 बन जाएगा। अब आप कुछ ना करिए, ये वैल्यू यहाँ पर सीधे उठा के चिपका दीजिए। क्या करेंगे? s तो अपनी जगह पे रहेगा, इसके जगह पे हो जाएगा s/2v1 और इसके जगह पे हो जाएगा s/2v2। ठीक है। तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं। वी एवरेज जो आएगा, अगर हम s ऊपर रहने दें, नीचे से हम क्या कॉमन ले लें? नीचे से हम कॉमन ले लें s/2। क्या कॉमन ले लें? s/2। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 1/v1, यहाँ बच गया 1/v2। एलसीएम ले लीजिए इसका, v1 v2 ऊपर हो जाएगा v1 प्लस v2। ठीक है। देखिए s से s हो गया शहीद। अब 2 ऊपर जाएगा और v1 v2 भी ऊपर, यानी ये भी ऊपर जाएगा और 2 भी ऊपर जाएगा भाई। तो क्या बन जाएगा? v एवरेज आ जाएगा आपका कितना? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 यही आएगा।
ठीक है, क्लियर है बातें भाई, इतनी बातें, ठीक है। चलते हैं आगे। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आते हैं, सेम क्वेश्चन है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। भाई ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी अभी हमने ये तो किया ना क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि एक कार है, मूव कर रहा है एक्स से वाई। चलो भैया, इसको मान लिया एक्स पॉइंट और इसको मान लिया मैंने क्या? वाई पॉइंट। एक्स से वाई जा रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड वी यू। कितनी स्पीड से जा रहा है? वी यू स्पीड से। एंड रिटर्न्स टू एक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी डी। एवरेज स्पीड पूछ रहे भाई, कुछ नहीं है। एक्स से जब इधर की तरफ जा रहा है तो ये है वी यू, और वाई से जब एक्स की तरफ आ रहा है तो ये है हमारे पास वी डी। क्या है भाई? वी डी। चलो भाई, जब इतना दे रहे हैं तो सीधे सीधे हम निकाल लेते हैं ना। वी एवरेज ही तो पूछा जा रहा है, तो वी एवरेज पूछ रहे हैं। क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एक बात समझिए पहले, अगर ये इधर गया और ये इधर आया तो जितना डिस्टेंस, अगर मैं कहूँ कि ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास s है, तो s गया और s आया तो टोटल डिस्टेंस s प्लस s गया भाई और s आया, यानी s गया और s आया तो s प्लस s 2s। टाइम का फॉर्मूला फिर से वही काम, टाइम मान लेते हैं कि जाने में लिया टाइम t1। कितना टाइम लिया? t1। आने में टाइम लिया t2, तो t1 निकाल लीजिए और t2 निकाल लीजिए। t1 निकालेंगे तो अभी अभी ये फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने। जाने में टाइम लिया कितना? s, यानी टोटल डिस्टेंस। स्पीड कितना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन वी यू। क्या हो जाएगा? वी यू। और इसके लिए क्या हो जाएगा? s अपॉन वी डी। बट एक बात सुनिए मेरी बात, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आपने s/2 लिखा था। हाँ लिखा था। अब आप एक बात ये सोचिए, इसमें कहीं हाफ की बात तो नहीं किया है ना। ये बस ये बोल रहा है कि वी यू स्पीड से गया और वी डी स्पीड से वापस आया, यानी पूरा एस डिस्टेंस चला था, हम पूरा एस डिस्टेंस रखेंगे। फिर यहाँ पर एस डिस्टेंस आया तो एस डिस्टेंस रखेंगे, बस कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर आप इसको क्या कर दीजिए? रख दीजिए। ये तो t1 प्लस t2 ही रहेगा। s प्लस s हो जाएगा 2s। t1 आपका हो जाएगा s बाई वी यू। क्या हो जाएगा? s बाई वी यू। और यहाँ पर हो जाएगा s बाई वी डी। ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, कुछ खास नहीं करना है। आप 2s को ऐसे ही रहने दीजिए, नीचे से s कॉमन लीजिए और इसका एलसीएम हो जाएगा 1 अपॉन वी यू वी डी। ये हो गया वी यू वी डी, एलसीएम हो जाएगा। इधर जाएगा तो हो जाएगा वी यू प्लस वी डी, वी यू प्लस वी डी हो जाएगा ना। अब आप बताइए, एस से एस कट गया, ये इनको पलट के यहाँ भेज दीजिए। आपका वी एवरेज आ गया, कितना आ गया भाई? वी एवरेज आपका आ गया 2 वी यू वी डी अपॉन वी यू प्लस वी डी। ओके, क्लियर है बात? चलो भाई, ओके, अच्छी बात है। ये आपका हो गया कंप्लीट, यानी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ भाई? इसमें आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। फटाफट क्वेश्चन करते चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या बोला जा रहा है? एक कार है, रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। चलो भैया, पहले एक सर्कुलर ट्रैक बना लो भाई। चलो ये बना लिया। इसकी रेडियस कितनी है सेंटर से? ये रेडियस आर दे रखा है कितना? 100 मीटर। कितना दे रखा है? 100 मीटर दे रखा है भाई, 100 मीटर। ठीक है, आर हमारे पास 100, मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, डोंट वरी। क्लियर है? हाँ ठीक। फिर इसमें कह रहे हैं कि टेकिंग 62.8 सेकेंड्स फॉर एवरी सर्कुलर ट्रैक। ये बोल रहे हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक में घूमने पर टाइम कितना ले रहा है? टाइम जो ले रहा है 62.8 सेकेंड ले रहा है एक चक्कर घूमने में। तो कह रहे हैं द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर ट्रैक। एवरेज वेलोसिटी बता दो भाई, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज स्पीड बता दो। क्या बता दो? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मैं साइड में लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड। ओके, कोई बात नहीं है। ये दो चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक है, एक ये पूछ रहे हैं और एक ये पूछ रहे हैं। तो पहला काम तो ये बताइए कि आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी।
पहला काम क्या है, आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, आप ये बताइए। आप यहाँ से चले एक सर्कुलर ट्रैक घूमने में आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। पहली चीज तो आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 0। भाई जहां से आप चलेंगे वहीं पहुंच जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो बनेगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब भाई अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, टाइम आप कुछ भी रख दीजिए, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब आपके पास एक आंसर तो आ गया, एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई भाई, 0 हो गई। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आपको चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप लिख लीजिए। एवरेज स्पीड बराबर होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, डिस्टेंस लगेगा। क्या लगेगा, डिस्टेंस। देखिए भाई डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डिस्टेंस लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप ये बताइए, एक सर्कुलर ट्रैक घूमना है तो आर रेडियस है, तो टोटल डिस्टेंस इसका तो हो जाएगा 2 पाई आर। भाई सिंपल सी बात है, अगर आर रेडियस का कोई सर्किल है, उसके एक चक्कर आप लगाएंगे तो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर चलेंगे, और जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। टोटल टाइम आपके पास 62.8 सेकेंड है। चलिए सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड बराबर 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू आर कितना है भाई, आर आपके पास है 100 अपॉन 62.8। ठीक है, अब आप इसको फिर से सॉल्व करिए। एवरेज स्पीड बराबर आप देखेंगे कि ये 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से 200 से इसको करेंगे 314 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 628 डिवाइड बाई 62.8। भैया पूरे पूरे बलिदान हो गए, 10 आ गए, यानी आपकी आ गई एवरेज स्पीड। कितनी आई, एवरेज स्पीड आपकी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपका ऑप्शन मैच करा लीजिए। अब आप देखेंगे पहले आपसे पूछा है क्या, एवरेज वेलोसिटी। पहले आपसे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा। देखिए ये देखिए, आपसे पहले पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी और बाद में आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी तो आपका 0 है, पहले तो 0 किस में है, ये देखिए 0 देखेंगे तो आपका ये और ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे, इसमें 0 है नहीं, इसमें तो 0 है और इसमें 0 है। अब लेकिन एवरेज स्पीड हमारी 10 आई है, तो इसमें तो 10 है नहीं स्पीड, दूसरे नंबर पर 10 आना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं भाई, इस क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक कार है, मूव कर रहा है, कितने डिस्टेंस, 200 मीटर। कितना डिस्टेंस चल रहा भाई, टोटल डिस्टेंस जो है आपका 200 मीटर गिवन है, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं। इट कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। पहली आधी डिस्टेंस, भाई कुछ डायग्राम बना ले, हाँ एकदम बना लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये रहा आपका एक पॉइंट ए मान लेते हैं, एक पॉइंट क्या मान लेते हैं, बी। टोटल डिस्टेंस चला कितना, 200, टोटल डिस्टेंस 200, ओके 200 मीटर, ठीक है। अब 200 मीटर जब ये चला तो पहले हाफ डिस्टेंस क्या बोल रहे हैं कि 40 किलोमीटर, भाई इसको हाफ बना लो, सी पॉइंट। ये जो स्पीड है v1, ये है 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है, और सेकंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v, यानी ये कितने स्पीड से चल रहा है, v से। तो कह रहे हैं यही v की वैल्यू बता दो, किसकी वैल्यू बता दो, v की वैल्यू बता दो। अरे भैया एक बात बताइए, अगर आपको ये निकालना है तो आपको एवरेज स्पीड भी तो दे रखा है, वी एवरेज आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 48 किलोमीटर पर आवर। अब आपको मैं बताऊं, अब आपको मैं यहाँ डेरिवेशन कराने वाला नहीं हूं, अगर आप इसके चक्कर में हैं तो, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो था मैंने उसमें डेरिवेशन करके बता ही दिया था। अगर बता दिया था तो उसी को आप अप्लाई कर लीजिए। वी एवरेज आपका जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आपका है 48
V1 कितना है भैया 40, कितना है 40। V2 कितना है आपका V, यही तो V2 है, यही है V2 जो निकालना है, अपॉन 40 प्लस कितना V, 2 से काट दीजिए, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 24, और कुछ काटेंगे, हाँ 4 से काट दीजिए, 4 छक 24, 4 धाम 40, यानी इधर हो गया हमारा 6 और इधर हो जाएगा हमारा 10V अपॉन 40 प्लस V। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो 10V बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 6 24, यानी 240 प्लस 6V। अब इसको अगर आप इधर लाएंगे, 10 में से 6 गया कितना आएगा 4V बराबर 240, कितना आ जाएगा 4V बराबर 240, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 0, यानी V कितना आ गया भाई 60 किलोमीटर पर आवर। मुबारक हो, आपका आंसर आ गया भाई। कौन सा हुआ आंसर आपका? आपका आंसर है बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने है अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, अ बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस। चलो भैया एक नया क्वेश्चन आया, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें बोला जा रहा है कि एक बस है ट्रैवल कर रही है, पहली 1/3 डिस्टेंस जो कवर कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 20 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बता दो भाई, कोई टेंशन नहीं है। पहले तो आप डायग्राम बना लो फटाफट, पहला काम डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। जब किसी का सूरत शक्ल नहीं देखते हो तो शादी भी नहीं करते हो, तो इसलिए डायग्राम पहले बनाओ। क्या है भाई इसमें बोला जा रहा है कि डिस्टेंस तो टोटल में मान लेता हूँ, पहले मान लेता हूँ कितना भाई s मान लेता हूँ, डोंट वरी, इतना मान लिया। इसको 3 पार्ट में तोड़ दो, 1 2 एंड 3। a काहे को x मान लिया भाई, x नहीं, जब इसको हमने a माना है तो इसको b मान लो, इसको b मान लो, इसको x मान लो और इसको y मान लो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। इन्होंने बोला कि जो ये स्पीड है V1, इसके लिए V1 ये कितना है, ये 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। V2 कितना है, V2 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। V3 कितना है, V3 हमारे पास है 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। ये दे रखा भाई आपको, V1 V2 V3 दे रखा है, डोंट वरी। अब एक बात बताइए, ये 3 डिस्टेंस है, मतलब पूरी तो एस थी, उसको 3 पार्ट में आप तोड़ दीजिए। जब आप इसको तोड़ेंगे तो सुंदर सुंदर कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा, S/3 S/3 S/3। भाई जब 3 पार्ट में तोड़ोगे तो 3 से डिवाइड करोगे, 2 पार्ट में तोड़ोगे 2 से डिवाइड करोगे, 4 पार्ट में तोड़ोगे 4 से, 5 पार्ट में तोड़ोगे 5 से, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब जब S/3 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 सब कुछ हो गया है तो ये कह रहे हैं हमको एवरेज स्पीड बता दो भैया, एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा s, टोटल टाइम कितना होगा। अब भाई टाइम निकालने का तरीका आपको फिर वही काम, इसके लिए टाइम आप मान लीजिए t1, इसके लिए आप टाइम कितना मान लीजिए t1 मान लीजिए, इसके लिए t1 और इसके लिए t2, इसके लिए t3। तो t1 t2 t3 तीनों आपको निकालना है। पहला काम तो आपको t1 t2 t3 निकालना है, तो पहले उसी को आप निकाल लीजिए, थोड़ा आसानी हो जाएगी काम करने में। t1 t2 t3 कैसे निकालते हैं, अभी हम लोगों ने निकाला है। t1 निकाल लीजिए, t2 निकाल लीजिए और t3 निकाल लीजिए। एक बात बताइए, टाइम इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास S/3 है, स्पीड हमारे पास V1 है, यहाँ पर S/3 फिर क्या हो जाएगा V2, यहाँ पर हो जाएगा S/3 फिर क्या हो जाएगा V3। अब आप निकाल लीजिए सीधा सीधा क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3। डोंट वरी, आराम से आप कर सकते हैं। मैं यहीं फिर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, V एवरेज, इसको लिखता हूँ एवरेज स्पीड को, टोटल डिस्टेंस S, टोटल टाइम कितना है भाई, देखिए ये t1 t2 t3 दे रखा है आपको, कितना S/3 V1 प्लस S/3 V2 प्लस S/3 V3। अब एक काम कर लीजिए, आपके लिए थोड़ा आसानी में बना देता हूँ, S को ऐसे रहने दीजिए,
और क्या करिए, यहाँ से s लीजिए कॉमन, और v1 की वैल्यू कितनी है 10, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा आपका 1/30। यहाँ पर v2 की वैल्यू कितनी है 20, तो हो जाएगा 1/60। यहाँ पर v3 की वैल्यू कितनी है 60, तो कितना हो जाएगा 1/180। ओके, s से s को कर दो शहीद, तो v एवरेज कितना आएगा भाई। अब आप ले लीजिए एलसीएम, क्या ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम लेने का मतलब क्या है, एलसीएम लेने का मतलब ये है कि आप इन सब का लीजिए पहले, क्या नीचे एलसीएम लीजिए, 60 30 180 का एलसीएम तो हो जाएगा भैया 180। अब आप ये बताइए कि 30 का टेबल 180 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 6। 60 का टेबल कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ लिख दीजिए 3। 180 कितनी बार जाएगा 1 बार, तो यहाँ लिख दीजिए 1। 180 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 180 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 को कर दीजिए शहीद। आपका आंसर आ गया, कितना आ गया भाई, कितना आया 18 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर है ऑप्शन में, हाँ भाई है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आपके सामने नया क्वेश्चन है। हाँ, फिर से इसमें क्या बोला जा रहा भाई, सब ये सब क्वेश्चन आसान है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर लिया है। एक कार है, मूव कर रहा, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। भाई डायग्राम तो मैं बना दे रहा हूँ, लेकिन बनाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं अभी रिसेंटली। ये आधे आधे डिस्टेंस पे तोड़ दीजिए। पहला जो डिस्टेंस चल रहा है, ये पूरा डिस्टेंस तो इनका एस है, ये कितना है एस है। पहला जो हाफ डिस्टेंस है कितनी स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा जो डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। कुछ ना करिए, वी एवरेज आप सीधे सीधे निकालिए। वी एवरेज आपका कितना आ जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये सब क्वेश्चन 90 के हैं भाई, बाबा आजम के ज़माने के क्वेश्चन है तो आसान तो होंगे ही। 2 × 40 × 60 अपॉन 40 + 60, ये हो जाएगा 100 नीचे, तो 2 × 40 × 60 डिवाइड बाई 100। 1 0 2 0 1 0 2 0, 4 दूना 8 6 48, 48 किलोमीटर पर आवर आया भाई। कितना आया, 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, इसमें तो भाई बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, अगला क्वेश्चन हमारा ये है दमदार क्वेश्चन, अपना फेवरेट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, 2 cars P and Q start from a point at a same time in a straight line and their positions are represented by। चलो भाई पहले पोजीशन लिख लो। XP बराबर दे रखा है आपको कितना, 80 + BT² एंड XQ दे रखा है, एंड XQ यानी XQ, Q का पोजीशन कितना है FT - T²। ओके, तो कह रहे हैं कि एट व्हाट टाइम, किस टाइम पर, मतलब किस टाइम पर जो कार की वेलोसिटी है सेम होगी। मतलब इनका कहने का मतलब है कि VP और VQ कब सेम होंगे, कब सेम होंगे किस टाइम पर। तो ठीक है, पहले आप निकालिए VP, फिर आप निकालिए VQ, उसके बाद यहाँ पुट कर दीजिए, टाइम निकल आएगा। देखते हैं इसको, अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा dXP/dt। क्या बनेगा, dXP/dt। यही तो हमारा VP है। तो आप डिफरेंशिएट करते हैं तो पता है कि डिफरेंशिएट करने पर पावर आगे आता, फिर पावर में से एक कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर टी पर कोई पावर नहीं, तो टी ही खत्म हो जाएगा, ये बचेगा a और प्लस इसका पावर आगे आएगा तो हो जाएगा 2BT। यानी आपके पास VP मिल गया, कितना मिल गया भाई VP, a + 2BT। इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर आते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dXQ/dt, dXQ/dt। ये क्या है आपका, ये आपका है VQ। क्या है VQ, तो आप इसमें भी डिफरेंशिएट करेंगे तो FT का हो जाएगा F, यानी T तो खत्म हो जाएगा, 2T बन जाएगा, इसका पावर आगे आता, फिर पावर में से एक कम हो जाता है, यानी VQ भी आपका कितना आ गया, F - 2T आ गया। अगर आ गया तो आप यहीं पर रख दीजिए। VP की वैल्यू कितनी है, VP की वैल्यू देखिए ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन में, यानी a + 2BT, और इसकी वैल्यू है VQ की F - 2T। आपको निकालना है टाइम, तो टाइम वाले टर्म को एक तरफ करिए, इस T को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो 2BT
प्लस 2t इक्वल्स टू f माइनस ए। यहाँ से 2t आप ले लीजिए कॉमन, यहाँ बचेगा b प्लस 1, इधर हो जाएगा f माइनस ए, तो t आपका बचेगा f माइनस ए अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 1। हमारा आंसर आ गया है कितना, f माइनस ए अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ भाई, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ, इसका ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन आपका क्या हुआ, करेक्ट हो गया है भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका है अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल्स टू कितना है, v इक्वल्स टू दे रखा है 80 प्लस bt स्क्वायर, जहां a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, यानी टाइम दे रखा है 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है हमको, डिस्टेंस निकालना है भाई। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे पता है कि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब कि अब हमको क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी होती है कहाँ से आती है, ये आती है डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करने पर, मतलब ds बाई dt से। आप dt को इधर ले जाइए तो ds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v dt। क्या हो जाएगा, v dt। जब दोनों तरफ d दिख जाए तो हम करते हैं इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ds का आप देखिए, फिर से मैं यही लिख रहा हूँ, ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt। v की वैल्यू देखिए आपको दे रखा है ये 80 प्लस बी टी स्क्वायर, रखिए 80 प्लस बी टी स्क्वायर आपने रख लिया, हो गया dt। आप लिमिट लगा दीजिए, टाइम 1 सेकेंड है, जब टाइम 1 था तो उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब टाइम 2 था डिस्प्लेसमेंट s रहा होगा। अब आप ds को इंटीग्रेट करेंगे तो s आ जाएगा, लिमिट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि दूसरा तो 0 ही है। यहाँ पर आप लिमिट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। क्या होता है, फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी जितनी पावर होती है उस पावर में एक ऐड करिए और वही पावर क्या करिए, आगे लिख लीजिए, ठीक है। नीचे तो a पर कोई पावर नहीं है, मतलब a तो कांस्टेंट है, t पर कोई पावर नहीं तो एक पावर बनेगा, अपॉन में जाएगा 2, प्लस b इंटू टी पर 2 पावर है तो एक पावर 3 अपॉन 3। लिमिट क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए। अपर लिमिट मतलब 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4a अपॉन 2 प्लस यहाँ पर रखेंगे 2 का क्यूब 8b बाई 3, ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस। अब आप क्या करिए, पहले आपने हर जगह t के प्लेस पे 2 रख दिया, अब आप हर जगह t के प्लेस पे 1 रखिए, ये हो जाएगा a t स्क्वायर मतलब 1 तो कोई मतलब नहीं, तो a बाई 2 प्लस b बाई 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, a को a के साथ तो क्या करेंगे 4, अब देखिए इसको कट पिट कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा आपका 2a और इधर माइनस का a बाई 2, ओके ठीक है, प्लस 8b बाई 3 अपॉन प्लस का माइनस का, ये सॉरी माइनस का रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, तो ये माइनस का हो गया b बाई 3। अब आप खुद देख लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 में से एक गया कितना 3, तो हो जाएगा 3a बाई 2 प्लस 3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। जब एलसीएम सेम होता तो ऊपर के नंबर सीधे सीधे माइनस हो जाते हैं। 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7b, तो 7b बाई 3। आप इसको मैच करा लीजिए, आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3/2a प्लस 7/3b, यानी आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है a। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये क्या बोला जा रहा है, कुछ खास नहीं इस क्वेश्चन में। इसमें बोला जा रहा था डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इन किलोग्राम, मतलब x जो है मीटर में है और मास किलोग्राम में है, इन मूविंग वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाई t इक्वल्स टू, t कितना दे रखा है, t दे रखा है अंडर रूट x प्लस 3, अंडर रूट एक्स प्लस 3, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज 0। भाई आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है जब वेलोसिटी, व्हेन
v इक्वल्स टू जीरो, वेलोसिटी जब जब क्या हो, जीरो हो, तो भाई डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले आपको x को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप 3 को इधर भेजिए, तो आपका बन जाएगा रूट x इक्वल्स टू t माइनस 3। स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों तरफ ताकि रूट हट जाए। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर लीजिए। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। x इक्वल्स टू कितना, टी स्क्वायर माइनस कितना 6t और प्लस 9। इसको बना लीजिए इक्वेशन 1, क्योंकि आगे भी ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसी का यूज़ करके पहले वेलोसिटी निकालिए। तो आपको पता है कि x जो दे रखा है वो कितना है, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। इसको क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट, dx बाई dt कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी। जब आप डिफ्रेंशिएट करते तो पावर आगे आता, फिर पावर में से एक कम, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 6t का हो जाएगा 6 और 9 का हो जाएगा 0, क्योंकि इसके पास तो t है नहीं ना। तो वेलोसिटी को क्या कर दीजिए, वेलोसिटी को कर दीजिए 0, क्योंकि ये बोल रहा ना वेलोसिटी जब 0 हो तो 2t माइनस 6 बराबर 0। तो 2t बराबर क्या आ जाएगा, 6। तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेकंड। t की वैल्यू आई 3 सेकंड। आपको चाहिए x, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आ जाइए। x चाहिए आपको टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस का 9 आप रख लीजिए, t की जगह पे रखिए 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 6 3 हो जाएगा 18 प्लस 9, 9 प्लस 9 18 प्लस का आया भाई, और 18 माइनस का आया, दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो गए, 0। मतलब आपको जो जब वेलोसिटी 0 होगी जितने टाइम पर, उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये है अगला क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल शो कर रहा है डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन द फिगर। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। मतलब किस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। भाई पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है। इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे होती है। उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, वी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी होगा भाई, डी एस बाई डी टी। अब आप एक बात समझिए कि जो स्लोप है वो सी पॉइंट पर क्या है, हाईएस्ट। तो अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सी पॉइंट है वहाँ पर स्लोप क्या है, हाईएस्ट, तो मैं लिखूँगा कि बिकॉज द स्लोप इज हाईएस्ट एट पॉइंट सी। तो जो वेलोसिटी है पार्टिकल का सी पर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अराउंड द पॉइंट। यानी कह रहे हैं कि इसके केस में क्या होगा, स्लोप सी पॉइंट पर क्या होगा, हाईएस्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको जो मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी, सी पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है देखते हैं। एक पोजीशन है x ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अलोंग द x एक्सिस इज गिवन बाई, x आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 9t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, 9t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। कह रहे हैं कि वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। जो x है वो किस में है, मीटर में है, और टाइम जो है वो किस में है, सेकंड में है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मैक्सिमम स्पीड के केस में इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, ये एक्स मैक्स पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। कब पूछ रहे हैं, जब हमारा क्या होगा, वी मैक्स होगा। क्या होगा, वी मैक्स। वी मैक्स कब होता है, वी मैक्स कब होता है, वी मैक्स हमारा तब होता है जब हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी तब हमको मिलती है जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो मैं यहाँ लिखूँगा फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी डी वी बाई डी टी जो होगा वो क्या होगा,
जीरो, dv बाई dt क्या होगा, जीरो होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में dv बाई dt क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब हमको ये चाहिए कि पहले तो हम क्या निकालें, v निकालें। तो यहाँ से v निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं dx बाई dt। क्या लगाते हैं, dx बाई dt। तो डिफ्रेंशिएट कर दो भाई। डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे तो 9t स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, तो 9 2 कितना हो जाएगा, 18t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी को पहले आप करिए जीरो, तब आगे हम देखते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी करेंगे डिफरेंशिएट करके, तो इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 18t का हो जाएगा 18, क्योंकि t तो हो जाएगा खत्म, और इसका आगे आएगा 3 2 6t बराबर जीरो। तो 6t बराबर कितना, 6t बराबर हो जाएगा 18, 6 3 का कितना हो जाएगा 18। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी 3 सेकंड। कितनी हो जाएगी, 3 सेकंड। अब हमको चाहिए x मैक्सिमम, देन x मैक्स जो हमको मिलेगा 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही तो है। इसी में वैल्यू पुट करनी है, t के प्लेस पे रखिए 9t स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर 9, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो 81 में से 27 जाएगा भैया, कितना बचेगा 54। कितना बचेगा, 54 मीटर। यानी कि आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ पॉइंट T इज इन सेकंड। द डिस्टेंस x इज इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाई x इक्वल्स टू, दे रखा भैया, पहले लिख लेते हैं कितना दे रखा है, 40 प्लस 12t माइनस का t क्यूब। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी कि कोई भी पार्टिकल जो ये चल रहा है, इनका कहने का मतलब है कि वो कितना दूर चल के, यानी रेस्ट में आने से पहले वो कितना दूर चलेगा, रेस्ट में आने से पहले वो कितनी दूर चलेगा, यानी कि एस पूछ रहे हैं, एस मतलब एक्स पूछ रहे हैं भाई। तो एस निकालने का तरीका क्या है भाई, पहला काम तो हम वी निकालते हैं। वी कैसे निकालेंगे, वी निकालने का फॉर्मूला होता है dx बाई dt। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, 40 का तो हो जाएगा जीरो, 12t का हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 3t स्क्वायर। तो यानी कि अब आप क्या कर लीजिए, मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि जब रेस्ट में होगा, जब रेस्ट में आएगा, एट रेस्ट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एट रेस्ट, रेस्ट कंडीशन में v क्या हो जाएगा जीरो। तो 12 माइनस 3t स्क्वायर ऑल्सो जीरो, तो 3t स्क्वायर बराबर 12। तो 3 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर कितना आया, 4। तो टी बराबर कितना आ गया, 2 सेकंड। टी बराबर कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया। अगर टी आपका 2 सेकंड आ गया तो आपको निकालना क्या है, एस निकालना है। अगर आपको एस निकालना है, थोड़ा यहाँ पर आते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। क्या होता है, डी एस बाई डी टी। आपको तो v पता है ना, आपके पास v देखिए ये दिया गया है आपको, v इक्वल्स टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। एक काम करिए, डी एस बराबर क्या रख लीजिए, वी डी टी। क्या रख लीजिए, वी डी टी, और दोनों तरफ क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन। डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस इंटीग्रेशन वी, वी आपके पास कितना है 12 माइनस 3t स्क्वायर, 12 माइनस 3t स्क्वायर हो जाएगा डी टी। और लिमिट क्या लगा दीजिए आप, लिमिट आपको पता है 2 सेकंड दे रखा है, तो 0 से 2 लग जाएगा। आपने निकाल तो लिया है ना, 0 से 2 आ गया। तो s बराबर 12 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 12t, पावर बढ़ जाता है। 3t स्क्वायर का करेंगे तो 3t क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 2, 3 से 3 कैंसिल। अब आप इसको पुट करिए, s बराबर जो आएगा आपका, क्या आएगा भाई, क्या आएगा, थोड़ा इसको समझते हैं, क्या आएगा, 1 मिनट, हाँ ये रहा। अब देखिए आपके पास बचा 2t माइनस टी क्यूब, लिमिट क्या है 0 से 2, 0 से 2। कुछ ना करिए आप, 0 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टी के प्लेस पे आप रखिए कितना, टी के प्लेस पे आप जो है 2 रखिए, तो 2 2 हो जाएगा 4, 2 का क्यूब हो जाएगा आपका कितना 8, कितना हो जाएगा 8। तो कितना आ जाएगा भाई 12 माइनस 3t स्क्वायर में से आप अगर देखेंगे तो ये तो टी क्यूब बचा है ना। 1 मिनट, कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या, 12 माइनस टी स्क्वायर, ये 12 है, सॉरी ये 2 नहीं है 12 है भाई, यहाँ पर एक गड़बड़ी हुई है, 12 है, ये 12 है आपका, ये क्या है आपका 12 है, 2 नहीं है, ये आपका 12 है, ये 12। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, आप अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना आएगा भाई
12 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 24 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यानी कि 24 में से 8 गया कितना आ जाएगा 16 मीटर। 16 मीटर आ गया भाई। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो आप हैं नहीं, लेकिन तब भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो पावर होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, निगेटिव में जब होती है तो उसकी वैल्यू कम ली जाती है और पॉजिटिव में उसकी वैल्यू ज़्यादा ली जाती है। पहली बात मैंने क्या बोला? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में पावर जो होती है वो निगेटिव में कम ली जाती है और पॉजिटिव में ज़्यादा ली जाती है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो आपको ये सोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज एक्स इक्वल्स टू, क्या दे रखा भाई? एक्स इक्वल्स टू दे रखा आपको ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई की पावर बीटा टी। ठीक है, आपको ये दिया गया है ए बी अल्फा बीटा, ये सब कांस्टेंट्स हैं। तो कहने द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विल, वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पता है v इक्वल्स टू क्या करते हैं? dx बाई dt करते हैं, dx बाई dt। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कि कांस्टेंट आगे आ जाता है। अब ये अल्फा जो है आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस के साथ, तो हो जाएगा माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस कितना? अल्फा टी, माइनस अल्फा टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने पर यही आएगा। फिर इसमें जब करेंगे आप बीटा आगे आएगा तो हो जाएगा बी बीटा ई की पावर बीटा टी। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि वेलोसिटी जो है यहाँ पर देख के समझ में आ रहा होगा, मैंने बोला कि नेगेटिव वैल्यू कम बढ़ती है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है। इसकी वैल्यू क्या होगी मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू जो होगी आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी वैल्यू जो होगी वो कम होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा मतलब मोर। अब एक बात बताइए आप, अगर इसकी वैल्यू कम है इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो हमको जो v मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। किस में मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा। अगर पॉजिटिव में मिलेगा तो वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम, यानी कि देन वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम। समझ में आ गई बात? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। इसका ऑप्शन आपका डी होना चाहिए। डी आपका ऑप्शन होना चाहिए भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। मतलब किस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। किस पॉइंट पर होगी नेगेटिव भाई? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नेगेटिव का मतलब वैल्यू देखिए, आपको सी से तो बढ़ता जा रहा है, डी पर क्या है? डी पर वैल्यू अभी बढ़ा है, एकदम पीक पॉइंट पहुंच गया, लेकिन ई पर आने पर घटा, फिर एफ पर आने पर बढ़ गया। तो आपको नेगेटिव कहाँ पे मिल रही है? नेगेटिव आपको यहाँ पर मिल रही है। किस पॉइंट पर मिल रही है आपको नेगेटिव? नेगेटिव आपको ई पॉइंट पर मिल रही है, यहाँ पर आपको नेगेटिव मिलेगा। तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ई का मतलब आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने ये भी क्वेश्चन है, कोई समस्या की बात नहीं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। कौन सा कर्व मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? तो कौन सा नहीं कर रहा भाई? वन डायमेंशन को देख के ही समझ में आ रहा होगा कि वन डायमेंशन को कौन सा कर्व रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, आप एक बात बताइए, ये भी आपका वन डायमेंशन में है, ये भी आपका है वन डायमेंशन में, ये भी आपका, लेकिन आप देखिए सर्कुलर जो पाथ होता है, सर्कुलर पाथ ये आपका वन डायमेंशन में नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेटमेंट की तो हम लिख सकते हैं कि इन 1D मतलब वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, अगर 1D मोशन की बात हो रही है तो 1D मोशन में क्या होता है? द बॉडी कैन हैव वन वैल्यू
वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, एक ही वैल्यू होती है वेलोसिटी की, बट वेलोसिटी एट अ टाइम, एट अ टाइम, एट अ टाइम, but two values of velocities, but not two values, but not two values, values of velocity at a time, velocity at a टाइम, मतलब एक टाइम पर एक ही वेलोसिटी होगी, दो वेलोसिटी नहीं होगी। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है इसमें कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आएगा, ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्या बोला जा रहा है इसमें, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू, वी दे रखा भाई आपको, क्या दे रखा, वी आपको दे रखा बीटा एक्स की पावर -2n। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, बीटा एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स इन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाई, भाई एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है dv बाई डी टी, क्या होता है, dv बाई डी टी, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है dv बाई डी टी, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो हमारे पास तो ये है नहीं, तो हम एक काम करते हैं कि वेलोसिटी से निकाल लेते हैं पहले dv बाई डी एक्स, क्या निकाल लेते हैं, dv बाई डी एक्स, क्या निकालते हैं, dv बाई डी एक्स निकालना, भाई कहाँ है dv बाई डी टी लिख रहे हो, dv बाई डी एक्स। अब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा कि इस पूरे फंक्शन में कहीं t नहीं है, x है। अगर t होता तो dv बाई डी टी निकालते, लेकिन यहाँ पर t तो है नहीं, पूरे फंक्शन में x है, तो हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो -2 आगे आ जाएगा 2n बीटा x की पावर -2n -1। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो हम यहाँ पर आते हैं, a इक्वल्स टू dv बाई डी टी जो नज़र आ रहा है आपको, ये तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, dx से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और dx से अपनी तरफ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। dx से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और dx से अपनी तरफ से क्या कर देते हैं, डिवाइड, क्योंकि भाई हमको बनाना पड़ेगा ना। अब आप अगर देखेंगे थोड़ा मेरी नज़र से तुम देखो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये देखो, ये जो है आपका, क्या है यार, आज काहे इतनी गड़बड़ी हो रही है। हाँ, ये है आपका, अगर आप इसको नज़र दौड़ाएंगे आपका ये है dv बाई डी एक्स। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ अगर आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, कलर चेंज हो जा भाई, अरे क्या बात है। हाँ, ये अब आते हैं इसको हम लिखेंगे dv बाई डी एक्स और इसको लिखेंगे dx बाई डी टी। क्या मैं इसको dx बाई डी टी अलग लिख सकता हूँ और dv बाई डी टी dv बाई डी एक्स अलग लिख सकता हूँ, हाँ एकदम लिख सकता हूँ। अब आप बताइए कि a बराबर जो dx बाई डी टी है ये वेलोसिटी है या नहीं है, और ये dv बाई डी एक्स अभी आपने निकाला ही है, तो अब आप रख लीजिए। वेलोसिटी आपके पास है बीटा एक्स की पावर -2n, बीटा एक्स की पावर -2n, और ये आपके पास है -2n बीटा एक्स की पावर -2n -1। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू -2n आगे आ जाएगा इसका, और बीटा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। x की पावर इसकी -2n है और इसकी है -2n -1, ठीक है, -2n -1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो -2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर 2n 4n और -1। क्या है ऑप्शन में भाई, हाँ है, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखा आप लोगों ने, यहाँ पर x दिया गया है तो इसलिए हम dv बाई डी टी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल मोशन कर रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा कितना, x इक्वल्स टू 8 + 12t - t का क्यूब। कह रहे हैं कि x जो है मीटर में, t टाइम जो है सेकंड में, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। भाई रिटार्डेशन पूछ रहे हैं, वेलोसिटी जब जीरो हो तो रिटार्डेशन पूछ रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन।
रिटार्डेशन का मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है तो रिटार्डेशन नेगेटिव, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेशन पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है। तो आप एक काम कर लीजिए, पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए, dx/dt कर लीजिए, आपको मिल जाएगा v। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 + 12t का हो जाएगा 12 - 3t²। ओके, तो वेलोसिटी को आप कर लीजिए 0, या पहले आप इसको लिख लीजिए, नहीं तो कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो बड़ी होती है कन्फ्यूज़न। तो v = आपका आ गया 12 - 3t²। आप इसको ऐसे पड़ा रहने दीजिए, अभी आपकी ज़रूरत जब पड़ेगी तो हम इसको देखेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पर वेलोसिटी को 0 करने की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? वेलोसिटी को 0 करने की बात। तो 12 - 3t² = 0, या इसको लिख सकते हो 3t² = 12, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो t² = 4। तो t की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2 सेकंड आ गई है। t की वैल्यू 2 सेकंड आ गई, तो आगे जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv/dt। अब आपके पास क्या है? dv है, v है, तो रख लीजिए d/dt किसका? v का। v आपके पास कितना है? 12 - 3t², 12 - 3t²। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, 12 का तो 0 हो जाएगा, 3t² का हो जाएगा 6t, क्योंकि पावर आगे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a आपका आ गया -6t, और t की वैल्यू रख लीजिए कितना? -6 × 2, यानी a आया आपका -12 मीटर/सेकंड। तो आपको चाहिए क्या? रिटार्डेशन। क्या चाहिए? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन डेशन, ये होता है माइनस का एक्सेलरेशन। तो ये माइनस का एक्सेलरेशन रखोगे तो -12 यानी प्लस का 12 मीटर/सेकंड²। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है भैया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18वें क्वेश्चन पर। ये आपके सामने है 18वां क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी जाएगा, समझने वाली बात है यहाँ पर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है विद डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x = क्या दे रखा भाई? x = दे रखा t + 5 की पावर -1। ठीक है, यही आपको इतना दे रखा है। अब इसमें बोला जा रहा है कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा एक्सेलरेशन के टर्म में। तो भाई एक्सेलरेशन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक्सेलरेशन के लिए आपको करना पड़ेगा, वेलोसिटी के फॉर्म में इसको रिलेट करेंगे कि डिस्टेंस के फॉर्म में करेंगे, ये तो देखने वाली बात है। तो डिस्टेंस के लिए आपके पास पहला ही क्वेश्चन तो है, पहले वेलोसिटी भी आप निकाल लीजिए dx/dt, फिर कंपेयर करते हैं v। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस तो आगे आएगा, t + 5 की पावर -2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन बना लीजिए सेकंड। अब आप एक एक ऑप्शन को चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका ऑप्शन क्या है। चलिए मैं पहले ए को चेक करता हूँ। क्या बोला जा रहा है? ए को चेक करते वक्त इन्होंने बोला कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वेलोसिटी की पावर 3/2 के। चलिए ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी आपके पास आई है -t + 5 की पावर -2 और पूरे की पावर 3/2। अब एक बात बताइए, इस 2 से 2 कट गया? हाँ कट गया भाई। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पावर 1 बचा है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मिनट। हाँ, अब ये कट गया तो आपको क्या मिलेगा? इसमें से क्या मिलेगा भाई? वेलोसिटी की पावर 3/2 इन्होंने बोला, तो क्या मैं एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ? अगर मैं देखा जाए तो इसको क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ? चेक करने की अगर बात आई तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -t + 5 की पावर कितना कितना आया भाई? -3 आया। क्या इससे रिलेट कर रहे हैं? रिलेट इससे क्या कर रहे हैं भाई हम? -3 है, -3/2, 1 मिनट। तो इसको एक काम कर लें, दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। इससे तो शायद नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ। दूसरा तरीका हमारा क्या है, इसको भी देखते हैं, चेक करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पहले तो आप एक्सेलरेशन निकालिए। क्या निकालिए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? आप यहीं से एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, dv/dt कर लीजिए। इसी वक्त 3 इक्वेशन बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और हो जाएगा t + 5 की पावर -3। इक्वेशन कौन सा आ गया आपका? थर्ड। ठीक है, अब बात यह है कि आपके पास वेलोसिटी मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया।
ठीक है, तो क्या हम इन सबको यूज करके कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं? इन्होंने बोला कि वेलोसिटी की पावर 3/2 सेटिस्फाइड कर सकता है, तो ठीक है, हम एक काम करते हैं कि वेलोसिटी, अब पहला ऑप्शन अब चेक करते हैं। वेलोसिटी की पावर कितनी है? 3/2 है। पहले मैं इसको चेक करता हूँ, पहला ऑप्शन ये आपका, ठीक है। अब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आप रखते हैं? वेलोसिटी की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? वेलोसिटी की वैल्यू है, हाँ अब आंसर आ जाएगा, -t+5 की पावर -2, और पूरे की पावर कितनी है? 3/2। अब देखिए ये दोनों कट गए, ये दोनों क्या हुए? कट गए। अब ये दोनों कट गए तो कितने के बराबर आ गया? -t+5 की पावर कितना? -1 का होल क्यूब। हाँ भाई आ तो गया, ये होल क्यूब आया ना। अगर इसको मैं उधर लेके जाऊं तो -t+5 की पावर -3। देखिए कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो रिलेशन है वो क्या है? वेलोसिटी के लिए है 3/2, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं अगला ऑप्शन चेक करने का, आपका आंसर यहीं से आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास है अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसमें एक्सेलरेशन जो है एफ है, यानी ए को एफ के बराबर माना गया। किसके बराबर माना गया? पहली चीज तो इसको हम जानते हैं, अंडरस्टूड है, बाकी यूज नहीं करना है। एफ क्या है हमारे पास? F0 1 - टी ये दे रखा है। F0 एंड टी आर कॉन्स्टेंट्स। F0 और टी क्या है? टी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, मतलब हमको F0 और टी से ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो जैसे पढ़े हैं उनको ऐसे ही पढ़े रहने दीजिए। कह रहे हैं द पार्टिकल एट t = 0 हैज़ zero velocity in the time interval between t = 0 and the instant when f = 0 the particle velocity vx, पार्टिकल वेलोसिटी vx। भाई हमको क्या चाहिए? अगर ये एक्सेलरेशन है तो हमको वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। पहला काम तो जो इन्होंने बोला पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। पहला इन्होंने बोला कि अगर f 0 है, क्या है? f 0 है। अगर f 0 है तो हम यहाँ रखते हैं, तो f को 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा F0 × 1 - t/T। ये तो 0 हो जाएगा इधर आके, तो बचेगा ये क्या? F0 भी इधर जाके 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1 - t/T, या हम लिख सकते हैं t/T = 1। तो स्मॉल टी बराबर किसके हो जाएगा? कैपिटल टी के, ठीक है, स्मॉल टी किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल टी के। अगर स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा तो अब ये जो कहना चाह रहे हैं उसको हम निकालते हैं। अब हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन मतलब ए, ये फॉर्मूला होता है dv/dt। dv/dt मैं फिर बता दूं बच्चों को कि एक्सेलरेशन को यहाँ f माना गया, मैंने यहाँ दिखाया है। तो अगर आप इसको dv को इधर ले जाएंगे, उधर हो जाएगा f dt, और दोनों तरफ क्या कर लीजिए? इंटीग्रेशन। तो dv का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा भाई v। अब f लिमिट क्या है आपके पास? एक तो आपके पास टाइम लिमिट आया है t, और दूसरा आप में लेंगे 0, और f की जो वैल्यू है देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, F0 × 1 - t/T dt। टी स्मॉल में रहेगा भाई, dt में t स्मॉल में रहेगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए तो F0 तो बाहर आ जाएगा, अंदर का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा? 1 का तो हो जाएगा कितना? t, और t का हो जाएगा t²/2, और कैपिटल T, लिमिट 0 से t। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल और केवल एक काम करिए, F0 को आप रखिए बाहर। 0 रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 तो 0 कर ही देगा। आप केवल कैपिटल टी रख दीजिए हर जगह। तो यहाँ पर भी रखिए कैपिटल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी का स्क्वायर/2t। टी से टी क्या हो जाएगा? शहीद हो जाएगा भाई। यहाँ पर बचेगा v = F0, ये हो जाएगा t - t/2। तो एक में से आधा गया तो कितना बचेगा भाई? आधा ही तो बचेगा। एक में से आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा। यहाँ आधा है तो हो जाएगा t/2। ये बन जाएगा आपका पूरा फाइनली हाफ, तो बाहर निकाल लीजिए, बन जाएगा F0t। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है भैया, आपका सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके पास अगला क्वेश्चन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई, देखो एस दे रखा है आपको, कितना दे रखा? 3t³ + 7t² + 14t + 8। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, टाइम इंटरवल t = 1 सेकेंड पर।
1 सेकंड पर। तो कुछ ना करिए, पहले आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ds/dt करिए, तो आपको मिलेगा v। क्या मिलेगा? v पावर आगे आएगा, 3 3 जा 9t स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14t प्लस 14 हो जाएगा, t खत्म हो जाएगा और 8 का हो जाएगा 0। फिर से डिफरेंशिएट करिए, dv/dt करिए, तब आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। भाई जहाँ तक पहुँचना वहाँ तक तो जाएंगे ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 9 दूना 18t प्लस 14 और 14 का हो गया 0। यानी आपको a मिल गया कितना? 14 18 है भाई, 14 नहीं, 18t प्लस 14। अब आप क्या करिए, रख दीजिए 8t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो क्या आएगा एक्सेलरेशन? a इक्वल्स टू 18 गुणे 1 प्लस 14, कितना हो जाएगा? 18 प्लस 14 हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया है और इसका अगला पार्ट हम आगे देखेंगे। इसमें आज हम लोग 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और सभी बच्चे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ज़रूर समझ में आया होगा ये सब टॉपिक। मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से न्यू पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।